वेलकम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल आर एन डी विद रिजवान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डीएचसीपी एंड डीएचसीपी रिले को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। डीएनएस कैसे वर्क करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हम आपको पहले ही चुके हैं, मगर हम आपको आज लाइव आपको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, हमारा रियल टाइम कस्टमर एनवायरनमेंट में अगर हमें कुछ भी असाइन करना होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो कैसे करते हैं। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क वीलैन कैसे क्रिएट करते हैं स्विच में। और स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं अगर एक जोन से, एक साइड से दूसरी साइड में उनको लेके जाना है। और जो हमने वीलैन क्रिएट किए हुए हैं एक स्विच में, मल्टीपल वीलैंस क्रिएट किए हुए हैं, उनको हम कैसे राउट करेंगे, क्योंकि वीलैन में दो डिफरेंट नेटवर्क हो जाते हैं। जब भी दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आ जाते हैं, फिर उनको हमें राउटिंग करवाना पड़ता है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अदरवाइज सेम वीलैन में सभी रिसोर्सेज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर इंटर वीलैन राउटिंग नहीं होती है। उसके लिए हमें राउटिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप लेयर 3 स्विच यूज करें, फिर उसमें आईपी राउटिंग इनेबल करें, या फिर हम एक राउटर का यूज करें जिसको हम बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक, राउटर ऑन ए स्टिक मेथड। उसके हिसाब से ROAS प्रोसीजर के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट कराएंगे। SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस एक दूसरा मेथड होता है इंटरवीलियन राउटिंग के लिए, उसको हम अपने लेटर के उसमें कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। एक लाइव चैनल होगा जो कि एक तरीके का हमारा एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में हम आपको ये सारे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे ताकि आपको देखने में आसानी रहे। बेसिकली हमारा आज का इस लैब में जो गोल होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही में क्लब करके दो डिफरेंट डेटा सेंटर्स, एक दिल्ली एक मुंबई, दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करवाएंगे, कैसे हम रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे, कैसे वो एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इंटर नेटवर्किंग का यूज करते हुए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इस हमारे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो नेटवर्क इंजीनियर के लिए है स्पेशलाइज। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैनल के थ्रू हमें जो जनरल यूजर्स, जो हमें राउटर्स वगैरह होते हैं, उनको भी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सीसीटीवी कैमरास कैसे यूज होते हैं। बेसिकली नेटवर्किंग इज एवरीवेयर। आईओटी जैसे कि आया है, हमारा टीवी फ्रिज, ये सारी चीजें ये नेटवर्किंग से चलता है। तो इस चैनल का मकसद है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क रिलेटेड दें, जिससे आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जब भी कुछ भी कॉन्फ़िगर करो तो आपको कम से कम डल ना रहे उन चीजों को, एक्चुअली एटलीस्ट आप फेमिलियर रहें नेटवर्किंग के चीजों से। दूसरा, अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, दो साइट्स हम लेंगे, दो साइट को डेटा एक्सचेंज करने के लिए डेटा सेंटर बनाएंगे। कुछ सर्विसेज जो हमारी एक साइट पर रन करेंगे, कुछ सर्विसेज हमारी दूसरी साइट पर रन करेंगे, कुछ हमारे यूजर्स दूसरी जगह पर होंगे, उनको वो सर्विसेज का एक्सेस कैसे मिलेगा, ये हम पूरा लाइव बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, इसलिए हमको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप में हम इसको एक लिस्ट में प्रोड्यूस करेंगे। वो आप प्ले लिस्ट क्रिएट करेंगे, प्ले लिस्ट में आप हमारी सारी वीडियोस को एक सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इन सभी वीडियोस को कॉन्सेप्ट वाइज जो है सेग्रीगेट करूंगा, आप उन वैसे भी वन बाय वन देख सकते हैं। ओके। सो इसमें हम ये सभी चीजों का, ये जो भी प्रोटोकॉल्स आपको दिखे हैं, इन चीजों का हम यूज दिखाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इनका कॉन्सेप्ट जो होगा वो दूसरा होगा। तो दूसरा इन द सेंस मीन्स उसके लिए वीडियो हम दूसरी लाएंगे, मगर कॉन्सेप्ट का जो हमारे पास वीडियो होगी वो दूसरी होगी, बिकॉज लैब और कॉन्सेप्ट, थ्योरी और लैब एक जगह नहीं हो सकती। पर ये हमारी R&D लैब है। आई हैवंट प्रिपेयर्ड इट येट। मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं किस तरीके से इन चीजों को कम्युनिकेट कराऊंगा, वो लैब कैसे दिखेगी वो आपको दिखेगा। लेकिन आपके सामने मैं अभी पूरा कंप्लीट पैकेट कैसे में दिखाऊंगा। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं जो डेटा सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेटा सेंटर हमारा कुछ लाइव इन्वायरमेंट में कुछ हमारा इस तरीके का दिखेगा। तो जब भी आप डेटा सेंटर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा सेंटर है वो इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच पावर डिवाइसेस है। ये हमारा स्विच है, डेली का स्विच है, डेली का राउटर है ऊपर वाला। ये हमारा डेली का स्विच, ये स्विच है हमारा। ये दूसरा होस्ट का स्विच है, मुंबई एरिया में रखा हुआ। और इसी तरीके से हमारा डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, और ये हमारा मुंबई का राउटर हमारा यहाँ पे प्लेस्ड हुआ है। ये एचटीटीपी सर्वर ये हमने प्लेस करा। ये जो आप देख रहे हैं ये वायर से हमारे सर्वर से इंटरकनेक्टेड है। अब इसमें अगर होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको ये पूरा हाईलाइटेड दिखेगा, और आप यहाँ हाईलाइटेड दिखेगा आपको। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इन सब चीजों में आपको ये सारी चीजें हाईलाइटेड दिखाएंगी, कौन सी वायर कहाँ से कनेक्टेड है, कैसे क्या है।
आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फिजिकल व्यू है। ये राउटर प्लेसेस में अगर डेटा सेंटर में देखेंगे तो आपको इस तरीके के रैक्स मिलेंगे, वहां पे हमारा इस तरीके के डिवाइसेस का डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अगर ये इजेक्ट करना चाहे तो कोड को आप ऐसे इजेक्ट कर सकते हैं और दोबारा से फिर से उसी में लगा सकते हैं। बिल्कुल इट इज सिमुलेशन सॉफ्टवेयर दैट वी यूज टू सिमुलेट आवर रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो अभी देखते हैं हमारा जो रियल टाइम जो प्रोजेक्ट हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये हमारा दिल्ली का डेटा सेंटर है, ये हमारा मुंबई का डेटा सेंटर है। दिल्ली का डेटा सेंटर के मुंबई डेटा सेंटर में हमें कम्युनिकेट कराने के लिए ये एक सिंपल सा राउटिंग प्रोटोकॉल या स्टैटिक 101 कम्युनिकेट कराएगा हमें, क्योंकि हमारे पास ये एक लैब पर्पस में डायनेमिक के लिए हम दोबारा से आपके पास एक नया लैब क्रिएट करेंगे, उसमें बहुत सारी राउटिंग यूज होगी। तो अभी बेसिक है जो कॉन्सेप्ट को हम आपको डिक्लेयर कराएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं। तो ये अभी हम आर्किटेक्चर यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक नया आर्किटेक्चर, और इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसको यहाँ पे हमने न्यू फाइल में डिप्लॉय कर दिया है। अभी देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो रखा है या हमें करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा जैसे देख सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऑलरेडी हमारा हो रखा है। तो अभी काम करते हैं, सभी कॉन्फ़िगरेशन को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी न्यू कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं। तो न्यू को मतलब फ्रेश फ्रेश होना चाहिए अपने पास सारी चीजें। तो अभी हम इसको सारी सर्विसेज को इरेज कर देते हैं यहाँ से। It will be easy for us to understand concept that I am trying to reveal to you, all the concept that I already have learned during my tenure, learning tenure. Okay, so अभी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और ये हमारा राउटर है, इसको हम रिसेट कर देते हैं। अभी हमने रिसेट करने के लिए क्या करना होता है अपने को, अभी इसमें क्या है, हम इरेज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए एक हमने इरेज करना था, तो हमने मैन्युअली इरेज कर दिया उसको। ओके, तो अभी जैसे कि ये आर्किटेक्चर हमारा पहले से डेवलप था, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले से एक रिसेट, इन दोनों ही राउटर्स को हम रिसेट कर लेते हैं। रिसेट करने के लिए हमारा जो कमांड है, अगर आप देखें अभी इसमें होस्ट नेम हमारा सेट है। तो होस्ट नेम हमारा सेट है, इनेबल करते हैं। होस्ट नेम, शो होस्ट नेम, सॉरी, होस्ट नेम ऑलरेडी हमें दिख रहा है वो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने होस्ट नेम डाला तो ये रीच आउट करने की कोशिश किया, और ये हमारा डीएनएस सर्वर, डोमेन सर्वर, डीएनएस सर्वर जो हमारा पहले से कॉन्फ़िगर है। तो लेट्स सपोज हम करेंसी एक ऐसी सिचुएशन कंसीडर करते हैं, जैसे कि जहां पे हमने ये अपने राउटर्स को ओल्ड राउटर खरीद परचेज करके लाए हैं। इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हो रखा होगा पहले से, उसको हमें रिमूव करना है। उसको वो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन हमारे नया एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करने वाली। तो इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन शायद हमने इरेज कर दिया है। चेक करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ भी असाइनमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी असाइनमेंट नहीं है। हमारा राउटर जो एकदम फ्रेश रीसेट है, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये देखें अगर आप 10.0.0.3 हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो अभी हो जाएगा इसमें। तो अभी हम दोस्तों, मैं आपको मेरे आर्किटेक्चर के बारे में दिखा दूं। ये हमारा दिल्ली का होगा डेटा सेंटर, ये हमारा मुंबई का डेटा सेंटर होगा। दिल्ली की डेटा सेंटर पे हमारा सभी जो है मेन सर्विसेज और सर्वर्स प्रेजेंट होंगे, जो सर्विस को सर्व कर रहे होंगे, जैसे ये एचटीटीपी सर्वर हो गया, या डीएनएस सर्वर हो गया, और एक डीएचसीपी सर्वर हो गया। ये हमारा एक लोकल एडमिन दिल्ली दिल्ली में जो हमारे साइट पे बैठा होगा, वो उसके पास एक्सेस होगा कि वो हमारे इस राउटर के डेटा सेंटर के अंदर जा करके फिजिकली एक्सेस कर सके। फिजिकली एक्सेस कर सके, वो उसके पास ये एक्सेस होगा। तो भी ये हमारा डाउन कंसोल, ये हमारा फिजिकल मेंबर है। लेकिन इसके अदर हैंड पे ये हमारे रिमोट साइट है, जो मुंबई से बैठ करके इस राउटर को एक्सेस करने वाले हैं। तो इस राउटर को जो भी एक्सेस करेंगे, वो हम इस राउटर को जो भी एक्सेस करेंगे, वो हमारे मुंबई से इस यूजर से यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। इसको हम जो कम्युनिकेशन है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। जो कि अगर देखा जाए, तो ये हमारे जो यूजर्स हैं, ये यूजर्स हमारे डिफरेंट वीलैन में हैं, ये यूजर्स हमारे डिफरेंट वीलैन में हो हैं। तो इन दोनों की जो राउटिंग है वो अलग अलग होगी।
तो बार क्या करने वाले हैं अभी हम ये जो भी हमारा वीलैन है, इन इस वीलैन को हम आईपी असाइन करेंगे इस वाले डीएचसीपी सर्वर से। जो डीएचसीपी सर्वर हमारा दिल्ली में प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो जब इसको आप डायनेमिक आईपी मोड पे रखेंगे, ये आईपी एड्रेस हमारा इस वाले प्रेजेंट डीएचसीपी सर्वर से आईपी हमें असाइन होगा। इट इज समथिंग लाइक यू आर सिटिंग समवेयर एल्स एंड आस्किंग समवन एल्स टू गेट एन आईपी एड्रेस which is not residing in your physical location, like मुंबई का ये एरिया है मुंबई का, यहाँ पे डीएससीपी सर्वर नहीं है, डीएससीपी सर्वर आपका दिल्ली के एरिया में रखा हुआ है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, दिल्ली के एरिया में आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट डालने के लिए ये हमारा ये क्लाइंट जो होगा रिक्वेस्ट करेगा हमारे स्विच से हमारा जाएगा, जो क्लाइंट से हमारा रिक्वेस्ट जाएगा स्विच पे, स्विच से रिक्वेस्ट जाएगा राउटर पे, राउटर से जाएगा हमारे दिल्ली के रिमोट लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे जाने के बाद हमारा लोकल स्विच पे जाएगा और डेटा सेंटर स्विच पे सर्वर जाएगा। सिमिलरली जब हमारा ट्रैफिक रिटर्न आएगा तो रिटर्न ट्रैफिक के केस में हमारा जो ट्रैफिक रिटर्न हमें मिलेगा वो डीएससीपी सर्वर से उसके लोकल स्विच से दिल्ली के राउटर से, दिल्ली के राउटर से हमारे मुंबई के राउटर से, मुंबई के राउटर से हमारा मुंबई के स्विच से हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट जो करेगा। तो बेसिकली जो हमारा डोरा प्रोसेस होता है हमारे जो भी डीएचसीपी सर्वर होता है उसमें डोरा प्रोसेस होता है। डोरा प्रोसेस का मतलब होता है अगर बात करें डोरा प्रोसेस में पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है डिस्कवर, दूसरा प्रोसेस जो होता है ऑफर, और फिर तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है रिजर्व, रिजर्व कर लेता है, और फिफ्थ जो फोर्थ हमारा प्रोसेस होता है वो होता है अलोकेशन। ये हमारा डीएससीपी का कॉन्सेप्ट होता है। डीएससीपी हमारा इन्हीं कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वन बाय वन सारी चीजों को पैकेट एक्सचेंज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जब ये फुलफिल हो जाती है तो अलोकेट हो जाती है आईपी एड्रेस जो भी हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट होता है। ओके, सो ये रहा हमारा ओवरव्यू आपके डीएससीपी कॉन्सेप्ट पर। अब हम देख सकते हैं इसको हमें अगर इरेज करना है, इनेबल किया, अभी हमारा प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। तो ये सपोज हमने पुराना राउटर लिया हुआ है, उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कमांड है, इसको कर देंगे और ये हमारा कंफर्मेशन दे देंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो गया। लेकिन अगर हम देखें ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में इरेज किया, शो रन दिखाएंगे तो हमें अभी भी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी जो हमने पहले पे सेट कर रखा हुआ है। अभी हम एक चीज कर सकते हैं, डू राइट कर सकते हैं। डू राइट कर देंगे तो प्रीवियस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डू कर सकते हैं कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये कर देंगे और हमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनवैलिड इज नॉट प्रेजेंट। ओके, सो ये हो गया है। अभी हम रिबूट कर देंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिबूट कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं अगर हमें प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन को रिवोक करना है तो हम रिलोड का यूज करते हैं। तो हमारा जो भी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप है जो कि हमने इरेज कर दिया है वो सारा हम आ जाएगा। तो वो हमें अब जो मिलेगा रिलोड करने में वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का जो भी हमारा प्रोसेस है वो एनवी रैम में सेव होता है। हमारे राउटर का जो फिजिकल पोजीशन होता है यहाँ पर वो एनवी रैम में हम उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा फिजिकल का पार्ट है, इसमें हम कर देंगे नो। अभी हम अगर देखना चाहें रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, पहला हमारा मुंबई था, मुंबई से हमारा मुंबई सेट था मेरा, मुंबई होस्ट नेम। अभी हमारा मुंबई जो होस्ट नेम है वो बदल के राउटर हो गया जो कि हमारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम देख सकते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं मिलेगा। तो राउटर हमारा भी फ्रेश हो गया है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, और ये भी जेसीबी भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, सब चीजें क्लियर है। ओके, तो अब हम देखते हैं, पहले समझा देते हैं आपको कि कैसे किन सर्वर को हम कहाँ पे असाइन करने जा रहे हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये जो हमारा डेली का पूरा सबनेट है ये हमारा मैनेजमेंट सबनेट है। तो इसमें हम जो भी आईपी एड्रेस देने वाले हैं इसमें हम आईपी एड्रेस देंगे सर्वर, क्योंकि यहाँ पे सर्वर है दिल्ली वाले में। आईपी हम देंगे 10.0.0.0 के नेटवर्क में, और ये हमारा जो वीलैन होगा ये हमारा 10.0.1. के सबनेट में होगा। ये हमारा एडमिन होगा जो हमारे 10 के नेटवर्क को एक्सेस करेगा, जो कि हमारा सर्वर है जो हमें दिल्ली से यहाँ पे मुंबई के रीजन में उनको रिलोकेट किया गया है टू मैनेज द सर्विसेज डीएचसीपी, डीएनएस एंड एचटीटीपी सर्विसेज।
और कुछ हमारे मुंबई के एंड पे जो एम्प्लॉइज होंगे जो काम करेंगे उनको हम देंगे 192.168। यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो हाँ 192.168 हम कर देंगे। ये हमारा जो होगा इसको हम यूज करेंगे या इसको हम यूज करेंगे यूजर के एंड पर। सिमिलरली हमारे पास एक और है हमारे पास नेटवर्क, वो है ये नेटवर्क। ये हमारा वैन नेटवर्क है। तो इस वैन नेटवर्क में हम लोग यूज करेंगे 172.172.0.0/30। ओके। सो /30 का बेसिकली जो होता है, /30 में हमको दो आईपी एड्रेस और हमें कम हो रही 32 बिट उठ रहा है, तो दो आईपी एड्रेस को चेंज अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें 4 पेयर ऑफ मैचिंग मिल रही है। तो 4 पेयर ऑफ मैचिंग में एक वन हमारा हो जाएगा डॉट नेटवर्क एड्रेस, वन हो जाएगा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और दो हमारी यूजेबल आईपी एड्रेस मिल जाएगी। उन दो यूजेबल आईपी एड्रेसेस को हम एक एक को हम यहाँ पे असाइन करेंगे और एक को हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। ओके। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग के बाद अभी हम चलते हैं, जैसा कि हमने बोला आपको कि डीएचसीपी सर्वर यूज करेंगे। तो डीएचसीपी में हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने सर्विस को। तो ऑफ कर लिया, हमारा सर्वर पूल हमारा जो होगा 10.0. गेटवे है। जैसे कि इसको हम अगर हमें जो है अ, हमें इसको यूज करना है, डीएचसीपी सर्वर हमारा ये है। तो इस डीएचसीपी सर्वर को हमें यूज करने के लिए, तो इस डीएचसीपी सर्वर का अपना एक खुद का आईपी एड्रेस होगा, वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद हमारा एक डिफॉल्ट गेटवे होगा जिससे हमारा ट्रैफिक एग्जिट करेगा डीएचसीपी सर्वर का, और जो भी सर्वर है वो हम 10.0.1 लेते हैं। मैनुअली ये हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमारे कुछ भी नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड का जो है हमारा डिफॉल्ट गेटवे, ये मैनुअली ये डीएचसीपी और ऑन द डीएचसीपी सर्वर। अब ये डीएचसीपी सर्वर किसी तीसरे डीएचसीपी सर्वर से अगर आईपी एड्रेस ले तो वो बात अलग की है। तो फिलहाल ये हमारा फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इस पे डीएचसीपी सर्वर का स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं, जिसका हमारा गेटवे एड्रेस हो जाएगा 10.0.1 हो जाएगा। और अभी हम डीएनएस एड्रेस नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम डीएनएस एड्रेस अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, हम सिर्फ डीएचसीपी की बात करेंगे अभी। तो डीएचसीपी तो हमने इसको 0 0 कर दिया जो इंटरनेट पर राउट करेगा। लेकिन देखें अगर एड्रेसिंग की तो हमारा वन हमारा गेटवे हो गया, टू हम अभी मैनुअली आईपी एड्रेस देने वाले हैं डीएचसीपी सर्वर को। तो स्टार्ट एड्रेस जो होगा हमारा 3 होगा, और 3 के अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर सेव कर लेंगे और ये हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एड्रेस बनाएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे VLAN 20 VLAN VLAN 10। और VLAN 10 जो हमारा VLAN 10 जो हमारा एडमिन है, दिल्ली के जो एडमिन हैं वो होंगे, और उनके लिए हमने आईपी असाइन करी थी। आईपी असाइन करी थी 1.1 हो जाएगा हमारा गेटवे। जिस गेटवे एक बेसिकली ये हम पूल बना रहे हैं, इस पूल एड्रेस में इसी पूल एड्रेस से ही हमारी जो आईपी एड्रेसेस होगी वो असाइन होगी। वन हो जाएगा हमारा पूल गेटवे, और यहाँ पर अब हम किसी भी चीज का असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ एक गेटवे को मैनुअली हम देने वाले हैं। यहाँ से आईपी एड्रेस वो हम यहाँ से दे करके, यहाँ से गेटवे को हम दे करके अपना यूज कर सकते हैं। ओके। सो ये गेटवे आ जाएगा, ये हम मैनुअली प्रोवाइड करेंगे, उस इंटरफेस पे देना ही होगा हमें क्योंकि राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन होगा नेटवर्क इंटरफेस पे। इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 240 और ये हमारा सेव हो जाएगा, सॉरी ऐड होगा क्योंकि ये नया एड्रेस पूल है तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हमारा था, वो हमारा था एम्प्लॉय का था, वो था VLAN 20। ये हमारे से यूजर्स बोल लो इसको, हम ये हमारे यूजर्स थे मुंबई रीजन में। तो मुंबई रीजन में जो यूजर्स थे इनका जो हमने आईपी एड्रेसिंग असाइन की थी 192.168.0.0, और /24 था, 0 0 ले लिया, /24 में चल रहा है 192.168.168.0.2। वन जो होगा हमारा गेटवे होगा, तो गेटवे हमने सेव कर दिया और हमने इसको ऐड कर दिया, और हमको यहाँ पर 3 एड्रेस पूल हमको मिल गए। तो अभी जैसे कि हमने तीनों एड्रेस पूल बना लिया, हमने ओके डीएचसीपी सर्विस को रन कर दिया। अब हमें डीएचसीपी सर्वर पे असाइनमेंट करना होगा, तो असाइनमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 जो पेसिंग कर दी है, 1 हो गया, और ये हमें 0 0 0 0 करना है क्योंकि हमें कोई भी डीएनएस सर्वर नहीं यूज कर रहे हैं अभी। ओके कर लिया। अब हम चेक करते हैं हमारा इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है डीएचसीपी सर्वर पे, आईपी कॉन्फिग /all, और आप देख सकते हैं हमारा आईपी एड्रेस आ गया है, और डीएनएस सर्वर जो है वो हमारा 0 0 आ रहा है एज पर द कॉन्फ़िगरेशन।
तो हमें टीसीपी सर्वर हमारा रेडी हो गया है। अब हम बता दें आपको जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो कॉन्फ़िगरेशन, ये सर्वर है जो हमारा 10 का है, 10.0.0.0 है। ये हमारा 10.0.1.1 10.0.1.0 का है। ये हमारा 192.168 है। और ये अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे 172.16.0.30। ये हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हमारा वैन होगा, इसको हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डीसीपी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब उन सबसे पहले हम आपको ये बताएं, जो हमारा लोकल में जो एडमिन होगा हमारा, वो लोकल जो एडमिन होगा वो कैसे कॉन्फ़िगर करेगा। लेट्स अगर हम इसको रिमूव कर दें, इस इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारा एक लोकल एडमिन है, इस लैपटॉप का नाम रख देते हैं हमारा लोकल एडमिन। लोकल एडमिन एडमिन है, नेटवर्क एडमिन है। ये हमारा इस दिल्ली के लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो इस दिल्ली की लोकेशन में ये बंदा जो है ये बंदा जो है दिल्ली की लोकेशन में ये बंदा हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा, हमारे इस नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। तो इस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ये करेगा, इस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ये हमने अलग से हाईलाइट कर दिया। ये बंदा हमारा इसको कंट्रोल करेगा, और ये जो हमारा डिवाइस है ये हमारा फिजिकली कनेक्ट करेगा, इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं होगा। ये उस केस में होगा जिस केस में हमें अब साइट पर विजिट करना ही करना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम साइट पर जाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, RS-32 का सेलेक्ट करेंगे, और एक कंसोल केबल हमारे पास होगी फिजिकल, जो हम लैपटॉप में इंजेक्ट करेंगे, और इसे कंसोल पोर्ट में, राउटर का जो कंसोल पोर्ट है वो ये कंसोल पोर्ट है। इस कंसोल पोर्ट में हम जो है इंजेक्ट करेंगे अपने केबल को, और इंजेक्ट करने के बाद जो हमारे पास डिवाइस होगी, जो हमारे पास डिवाइस होगी टर्मिनल एक्सेस लेने के लिए, उनमें हम ये कॉन्फ़िगरेशन बिट पर सेकंड ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राउटर में लॉगिन करने को मिल जाएगा, और ये हमारा लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एक्सेस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो है अभी ये इसका डायरेक्ट एक्सेस है फिजिकली वहां पे जा करके। कुछ भी हो जाए, अगर हम यहाँ पे पहुंच जाए तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंसोल होगा, कंसोल ये हमारा फिजिकल एड्रेस है ना, इस पे हम जाके फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन अगर एकदम सा है, तो हम ये कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ हम उसको इंटर कर लेते हैं ना, तो ये जो हमारा दिखाता है ये भी हमारा कंसोल ही होता है। ये भी हमारा जो होता है कंसोल ही होता है, ठीक है। इंटर करेंगे कि हमारा कंसोल एक्सेस दिखा रहा होता है। अभी आप देखें राउटर कंसोल इज नाउ अवेलेबल, तो ये हम कंसोल ही है जो हमारा पैकेट ट्रेसर डिफाइन करता है। तो ये कंसोल ही की तरह है। तो अभी आप देखेंगे तो हम इसको रिलोड कर सकते हैं, रिलोड ऑलरेडी हो रखा है। तो अब हम इस राउटर पे है जो हमने कंसोल कर लिया क्योंकि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम इस यूजर से, लोकल एडमिन है, यहाँ के सभी कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर रहा है लोकल एडमिन, ठीक है। तो ये लोकल एडमिन यहाँ पे गया, यहाँ पे अभी चेक कर रहा है शो आईपी इंटरफेस। ये बहुत बड़ा एक्सटेंडेड मोड में देगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शॉर्ट फॉर्म में देगा हमें ये रिजल्ट। तो ब्रीफ यूज कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं 0000 है, और हम अब जब भी हम जाएंगे तो फिजिकल लोकेशन पे हम यहाँ फिजिकल लोकेशन चेक कर सकते हैं कौन सा पोर्ट हमारा किस पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब जैसे कि दिल्ली के राउटर पे हैं, तो दिल्ली का राउटर हमारा ये रहा, और इस राउटर पे अगर हम देखें तो ये स्विच से कनेक्टेड है। स्विच से हमारा कौन कौन सी डिवाइसेस पोर्ट कनेक्टेड है, तो ये हम फिजिकली जा करके विजिट करके केबल को ट्रेस करके देख सकते हैं। 000 पर हमारा जो डिवाइस है वो 0000 पर हमारा डिवाइस स्विच से कनेक्टेड है। सो विच मीन्स जो हमारा इंटरफेस है स्विच का, वो इंटरफेस है 000, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कॉन्फ़िग पोर्ट में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल में, कॉन्फ़िग टर्मिनल में आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस बाद में होगा, पहले इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरफेस, इसीलिए हमारे इस चैनल का नाम है R&D। जो हम लाइव ट्रेनिंग करेंगे, आपको लैब करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक आर्किटेक्चर यूज करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो इंटरफेस किक 0/0/0 आईपी एड्रेस, अभी जो हमने डिसाइड किया था वो आईपी था 10.0.0.1, जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस होगा। सबनेट मास्क 10.255.255.255.0/25 का है, और एंटर करके नो शट डाउन कर देंगे, कि बाय डिफॉल्ट सभी शट डाउन होते हैं हमारे पोर्ट्स। ओके, तो अभी ये हो गया। दूसरा हमारा इंटरफेस जो है, वो दूसरा इंटरफेस हमारा मुंबई के राउटर से कनेक्टेड है, दिल्ली का। तो वो देख लेते हैं किससे कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमें वापस से इस पोर्ट पे आएंगे। मुंबई, ये दिल्ली का राउटर है, ऊपर वाला मुंबई का राउटर है,
ठीक है। तो देखते हैं, तो मुंबई का राउटर जो हमारा कनेक्टेड है, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट 00, दिल्ली का जो है वो 01 है, मुंबई के एंड पे 00 है। तो सिमिलरली जो हमारा दिल्ली का जो पोर्ट है, टू शो आईपी इन थ्री, तो 0/1 है। ओके, तो हमने जो इंटरफेस यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1 आ गए हम। और अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस पे आईपी एड्रेस का, आईपी एड्रेस 172.16.0.1। अभी हम सबनेट मास्क यूज करेंगे .255.255.255.252। ये रिप्रेजेंट करता है /30 सबनेट को। बैड मास्क हमें यहाँ पर मिला है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर, वो हमें देखना होगा 252 पे ऐसा क्यों हुआ है। IP and do show IP and brief शो IP रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो एग्जिट करते हैं, एग्जिट शो, एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो 0/0/1 है, तो देखते हैं कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गिव 0/0/1 IP एड्रेस 172.16.0.1/255.255.255.252 और हम इंटर कर देते हैं और ये हमारा सेट हो गया। और नो एसएच, नो शट, ये हो गया। अभी ये हमें प्रॉम्प्ट नहीं दिया बिकॉज सामने वाला जो टर्मिनल है वो अभी अप नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से अब दोनों इसमें आईपी असाइन हो गया, हमारा दिल्ली के दोनों एंड पे आईपी असाइन हो गया। और अगर करीब से देखना है तो अब देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया आईपी असाइन। ओके, ये हो गया हमारा आईपी असाइन। एग्जिट कर दिया हमने, एग्जिट कर दिया यहाँ पर, और हमने डू शो WR राइट कर दिया। जो भी हमारा स्टार्टअप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने यहाँ पर। अभी हम देखते हैं एक मुंबई साइट पे एक अपना एडमिन को सेट करते हैं मुंबई साइट पे। वो हमारा मुंबई साइट क्योंकि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारा मुंबई साइट पे कॉन्फ़िगर करके हमको, मुंबई साइट का एक हमारा लोकल नेटवर्क इंजीनियर होगा, वो मुंबई साइट का जो लोकल नेटवर्क इंजीनियर होगा वो हमें सेट करके देगा। लोकल नेटवर्क इंजीनियर। ओके, तो ये क्या करेगा, ये फिर से वापस आएगा, कंसोल सेट करेगा, RS-232 पे आएगा और इसके फिजिकल डिवाइस पे कनेक्ट कर लेगा। आने के बाद अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, टर्मिनल ओके करेगा और ऑर्डर में एंटर कर जाएगा। ये जो हमारा है इसका पहले तो होस्ट नेम अपन लोग चेंज करें, इसका होस्ट कॉन्फ़िग, होस्ट नेम मुंबई। ओके, मुंबई, मुंबई हो गया, टू WR। ओके, अभी इसका जो इंटरफेस है वो हमको देखना है कि इंटरफेस क्या है। इस मुंबई पे जो इंटरफेस जा रहा है वो हमारा इंटरफेस है, पोर्ट पे जो इंटरफेस है जो मुंबई पे जा रहा है वो है मुंबई के राउटर पे है। तो इसके अगर देखा जाए तो हम मुंबई का जो सोर्स पोर्ट है वो 000 है। ठीक है, 000 है, तो मुंबई का जो सोर्स पोर्ट है 00, तो इंटरफेस की 0/0/0 आईपी एड्रेस 172.16.0.2 255.255.255.252 एंटर कर दिया, लो शट कर दिया और हमारा पोर्ट आ गया अब। अभी हमारे दोनों के दोनों पोर्ट्स अब आ गए, ये देख सकते हैं, ये पोर्ट हमारा ग्रीन है, ये वाला पोर्ट भी हमारा ग्रीन है। तो ये तो चीजें हो गई। अभी हमको क्या करना है, इसी स्विच में हमारा दूसरा एक स्विच टर्मिनल है, वो हमारा स्विच पे जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, वो मुंबई के स्विच पे कनेक्ट हो रहा, मुंबई के स्विच पे कनेक्ट हो रहा है, वो है हमारा सर्वर स्विच।
होस्ट स्विच, सॉरी, वो हमारा होस्ट स्विच है, ये हमारा होस्ट स्विच है। होस्ट स्विच पे अगर हम होल्ड करें तो हमारा जो सोर्स पोर्ट दिखा रहा है स्विच के ऊपर, जीरो फास्ट इथरनेट, और हमारा सोर्स पोर्ट है वो 001 है। ओके, तो 001 है। तो अभी हम देखते हैं कि ये तो दिल्ली का राउटर है, और अभी हम वापस आ जाते हैं मुंबई वाले टर्मिनल पे। इंटरफेस पे जाते हैं कि 0/0/0/1 का है। यहाँ पर हमने जो डिसाइड किया था अपने लॉजिकल इंटरफेस के हिसाब से, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा था, दो विलेन बनेंगे, एक विलेन हम दो विलेन बनेंगे, एक विलेन हमारा बनेगा एडमिन के लिए, और दूसरा हमारा विलेन बनेगा हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए। ओके, तो दो यूजर्स बनेंगे, और इधर हमारा जो था वो भी हमारा एडमिन के लिए ही था। तो मगर उसका सबनेट दूसरा है तो वो अलग है, बट वो लगभग एक ही है, बिकॉज ये भी एडमिन है और वो भी एडमिन है। तो अभी इस चीज के लिए हम देखते हैं कि क्या कॉन्फ़िगर करना है हमको। तो इसके लिए यहाँ पे आ गए, और आईपी एड्रेस जो हम लोगों ने अज्यूम करी थी देने के लिए, वो थी हमारी आईपी एड्रेस। सबसे पहले तो वीलैन है, तो वीलैन पे हमको ये करना नहीं होगा। वीलैन पे बनाना है, एक ही यूज पोर्ट को यूज करना है। तो इंटरफेस की 0/0/1.10। तो जो लास्ट वाला जो 10 है वो डिफाइन करता है हमारा 10 वीलैन, और पोर्ट हमारा जो है वो 1 है। ये हमने बेसिकली सब इंटरफेस क्रिएट किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सब इंटरफेस लिख कर के आ रहा है। इसकी जो आईपी हम एड्रेस असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस 110.0.1.1 255.255.255.0। ओके, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से अभी इसमें हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया है, डू शो आईपी इन ब्रीफ। तो आपको दिखेगा आईपी एड्रेस असाइन होते हुए। मगर अभी हमने आईपी असाइन किया हुआ है, इस इंटरफेस में हमें इंकैप्सुलेशन भी लगाना होगा, क्योंकि ये वीलैन कोड करेगा। इंकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वीलैन हमने यूज किया है 10 यूज कर लिया। तो हो गया दूसरा। अब हम इसी तरीके से इंटरफेस की 0/0/0/1/20, ये हमारा वीलैन 20 के लिए हो जाएगा। वीलैन 20 के लिए हम आईपी असाइन यूज करेंगे, आईपी एड्रेस 192.168.0.1, सबनेट मास्क हो जाए 255.255.255.0। ये हमारा एड्रेस असाइन हो गया। इसी तरह हमें भी यहाँ पे भी इंकैप्सुलेशन यूज करना होगा, इंकैप्सुलेशन डॉट वन वन क्यू, और हमारा सबमिट हो जाएगा, और विलन हो जाएगा 20। जैसे ही इंकैप्सुलेशन लगाएंगे, ये हमारा जो पोर्ट है ऑटोमेटिक ट्रंक मोड में आ जाएगा राउटर का। ये कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हैं राउटर में कर रहे हैं, राउटर आर शो टू एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है आईपी एड्रेस का, इंटरफेसेस पे और सब इंटरफेसेस पर भी है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल इंटरफेस है उस पे हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सब इंटरफेसेस पे कर दिया है। ओके, ना वन मोर थिंग के अब हम इस पे एक चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि ये टेलनेट है, कब तक अपने यूजर को बोलेंगे करने के लिए, तो कॉन्फ़िगर करते हैं अपना टेलनेट भी। ओके, वो इजी रहता है अपने लिए। तो टेलनेट के लिए अपना यूज करते हैं लाइन BTY 0 to 4 5 सेशन लेते हैं, और पासवर्ड सेट करते हैं पासवर्ड सिस्को। ओके, ऑन लॉगिन पे इनेबल ट्रांसपोर्ट इनपुट हम लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इनपुट लेना पड़ेगा टेलनेट, आई गेस, यस टेलनेट, क्योंकि टेलनेट यूज कर रहे हैं। UWR वन मोर थिंग भी, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन यूज किया है, अभी हमारे इस एंड पे कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है, तो टेलनेट हम ले लेंगे, मगर वो टेलनेट कभी एक्सेस नहीं हो पाएगा। लेट सपोज अगर हम टेलनेट लेने की कोशिश करें, ये हमारा राउटर है, इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम अगर लेना चाहें टेलनेट, तो यहाँ से आगे टेलनेट कॉन्फ़िगर हो चुका है, ले लेंगे, बट राउटर के इनसाइड एंटर नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन मैं आपको भी बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्यों ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। टू कर लिया, टू हमारा रिमोट एड्रेस पर है, ये अभी हम दिल्ली साइड पर हैं, और दिल्ली साइड का हमारा लोकल नेटवर्क है, इसको टर्मिनेट लेते हैं, और ये जाता है आगे। ओके, सो अपने सिस्टम से यहाँ पे भी राउटिंग नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले टर्मिनल पे तो हम आ सकते हैं। राउटर के अंदर लॉगिन कर लिया, राउटर के अंदर लॉगिन करने के बाद टेलनेट
टेलनेट, और हम यूज करते हैं आईपी एड्रेस 172.16.0.2 और ये हो जाएगा एंटर। यहाँ पासवर्ड डाल दिया सिस्को जो हमारा हैगा टेलनेट का, बट स्टिल हम लोग इंटर नहीं कर पाएंगे इनेबल करने के बाद। ये देख रहे हैं आप, पासवर्ड नहीं सेट है इसलिए। ओके, तो अभी वन मोर कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो सेट अ पासवर्ड। उसके लिए कॉन्फ़िग में आ गए, और कॉन्फ़िग में आने के बाद हम अभी इसमें करते हैं पास इनेबल पासवर्ड। और इनेबल पासवर्ड में हम पासवर्ड सेट करते हैं, अगेन एडमिन सेट कर देते हैं, सिस्को सेट कर देते हैं, ईज फॉर ईज ऑफ एक्सेस सिस्को सेट कर दिया, टू डब्ल्यू आर कर दिया, कॉन्फ़िगर हो गया अब हमारा हो गया, एग्जिट कर दिया। सिमिलरली अब हम मुंबई वाले यूजर से बोलेंगे कि आप दिल्ली का जो यूजर आपका राउटर है उसको आप कॉन्फ़िगर करें मुंबई से बैठ करके, क्योंकि हमने मुंबई पे तो कर लिया है, इसी तरह हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, मगर अभी दिल्ली पे कॉन्फ़िगर नहीं है, तो एक बार हमें फिर से दिल्ली वाले को बोलना पड़ेगा कि आप अपने एंड पे इसको करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले कॉन्फ़िग में गए, इसका होस्ट नेम चेंज किया हमने अपने नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा है डेली, डेली कर दिया, और हमारा डेली कॉन्फ़िगर डू डब्ल्यू आर हो गया। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइन BTY 024 5 सेशन ले लिया हम लोगों ने, और पासवर्ड सेट कर दिया, पासवर्ड सेट किया सिस्को, और कर दिया लॉगिन, ट्रांसपोर्ट इनपुट ले लिया टेलनेट, और डू डब्ल्यू आर हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। टेलनेट लेते हैं वापस से मुंबई वाले को लेते हैं टेलनेट 172.168.0.1 सॉरी 2, और हम आ जाते हैं वापस से इसमें टेलनेट। ये अभी हम राउटर हैं लोकल एडमिन दिल्ली पे, चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और हमारे पास शो आईपी राउट, और शो आईपी राउट में हमारे पास 16.0 है डायरेक्टली कनेक्टेड। वन पे कुछ तो प्रॉब्लम है, जो हमारा इंटरफेसिंग पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो हमने गलत इंटरफेसिंग यूज की है। देखते हैं क्या है हमारा 172 जो हमारा कनेक्टेड है वेरिएबल सबनेटेड एंड हैविंग टू मास्क, यही मतलब शूटिंग है। 0/1 पर है, वो हमारा 0 0 पर है, ये 0/1 पर है, और इसी तरीके से ये हमारा 0 0 पर है, और ये 0 1 पर है। लेकिन उसी जगह पर हमारा जो आईपी एड्रेस है शो आईपी इन ब्रीफ 0 0 पर है, और ये हो गया इधर। ओके, UWR शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लेकिन अभी मुंबई वाले रिमोट पे हमने अभी आईपी नहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आईपी भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, क्योंकि जब डिफाइन कर चुके हैं अपना, तो इंटरफेस की 0/0/1.10 1.10 का जो हमारा आईपी है, वो आईपी एड्रेस 10.0.1.1 255.255.255.0 2WR interface git 0/0/1.20 interface and IP address 192.168.1.0.1 255.255.255.0 and do no sh no shut and do WR. Similarly, interface key 0/0/1.10 no sh
एग्जिट। अभी इसे चेक करते हैं, डू शो आईपी एंड ब्रीफ। तो हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव आउट, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन इस आ रहा है क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट में यूज हो रहा है और अभी फिर भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। लेट्स सी कब अप आएगा, जब हमारा सामने वाला ये ट्रंक मोड में आएगा उस केस में। तो अभी आप देख सकते हैं लाइन प्रोटोकॉल इज अप, डाउन है तो इंटरफेस इनेबल करो स्विच मोड। सिमिलरली स्विच को हमने एक्सेस ले लिया है कंसोल में, और कॉन्फ़िग मोड में आते हैं। कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद ये स्विच में हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपने वीलैन को। ओके, तो वीलैन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम स्विच में वीलैन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वीलैन को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले हमें इसका पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, किस पोर्ट पे हमारा वो राउटर कनेक्टेड है। उसके लिए हमने यहाँ पे आए और हम यहाँ पे लॉजिकल में एफ ए 01 है और 01 है, और ये हमारा 6 है, ये हमारा 5 होगा, 5 है। ओके, तो हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया है इसके बारे में। तो इंटरफेस एफ ए 0/1 स्विच। अभी हमारा जो है इसको हम देखते हैं ये किस मोड में है इंटरफेस। उसके लिए डू शो आईपी, डू शो इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड। उसमें आप देख सकते हैं इसका जो ऑपरेशन मोड है, ऑपरेशनल मोड वो डाउन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जो है वो डाउन है, वो ट्रंक है। और इनकैप्सुलेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक है और ऑपरेशनल मोड डाउन है। और इनकैप्सुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकैप्सुलेशन हमारा ये है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, उसे मोड जो लाएंगे उसको ट्रंक मोड में लाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले आना पड़ेगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक UWR, और इसको वीलैन में हम अपने वीलैन क्रिएट करते हैं। वीलैन क्रिएट करने के लिए कॉन्फ़िग में आए। 5 एंड 6 हमारे जो थे वो हमारे वीलैन 10 में थे क्योंकि वो एडमिन थे। तो क्रिएट करते हैं इंटरफेस एफ ए 0/4 5 2 6 and interface range is our command to select all the range। हम वन बाई वन करके भी कर सकते थे। इसको हम लेते हैं वीलैन के अंदर लेते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड में लेते हैं, और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस इन वीलैन करते हैं हम वीलैन 10, जो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। वीलैन एक्सेस वीलैन 10 वो हो गया। विलन हमारा क्रिएटेड नहीं था, तो हम चेक करते हैं विलन क्रिएटेड हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास कमांड है शो वीलैन। शो वीलैन में आए हम तो 10 हमारा क्रिएट हो गया है, और वीलैन 10 हमारा क्रिएट है और 20 भी हमारा क्रिएटेड है ऑलरेडी। ओके, सो ये अपना हो गया ऑलरेडी मीन्स। ओके, द प्रॉब्लम इज दैट this switch was already configured earlier। so इस स्विच में हमने पहले से करा है तो उसको हम पहले इरेज कर देते हैं। चलिए नहीं इरेज करते हैं, ये ऑलरेडी हमें इन सभी चीजों को कॉन्फ़िगर करना होगा। ये सारे पोर्ट्स हमारे इस पे कॉन्फ़िगर हो गए हैं, ये पोर्ट हो गया है, और हम इस पे आकर के राउटर पे आकर के इंटरफेस की 0/0/1 और नो एसएच करके सभी चीजों को अप कर दिया। मेन इंटरफेस जब हमारा अप आएगा तभी हमारे सारी चीजें अप आएंगी। डू शो इंटरफेस, डू शो आईपी इंटरफेस एक्सपैंडेड फॉर्म में आया, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ब्रीफ आने के बाद देख सकते हैं हमारे सब कुछ अप हो गया है। Okay, so now what we have done here for now, it's now negotiating the switch में जो भी है 3 मोड होते हैं, लिसनिंग मोड, फॉरवर्डिंग मोड एंड लर्निंग मोड। अभी अब फॉरवर्डिंग मोड में आ गया, अंबर शो करता है कि हमारा लिसनिंग और लर्निंग मोड में है। तो अभी हमारा ये कॉन्फ़िगर हो गया है और ये चीजें कनेक्टेड हो गई हैं। अभी इसके राउटर देखें, मुंबई में अगर हम देखें तो डू शो आईपी रूट, डू शो आईपी रूट पिंग करके देखते हैं 172.0.172.16.0.1, और हमें पिंग नहीं मिलेगा। क्या पिंग मिलेगा? ओ सॉरी,
कोई बात नहीं, हम दिल्ली के राउटर पे आकर के दिल्ली के राउटर पे अपना मुंबई के राउटर पे चेक कर सकते हैं। पिंग 172.16.0.2 और लेट्स सी व्हाट रिस्पांस वी गेट। ओके, so we can now do a telnet as well for the 172.16.0.2। here we go, cisco enter। अभी हम लोगों ने Cisco. Okay. So everywhere we are facing the same problem that we get everywhere. Okay, let's wait for some time. Okay. So अभी ओके, so इसको भी हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, एग्जिट करते हैं यहाँ से, दिल्ली के राउटर में आ गए हैं और हम अभी लोकल एडमिन में हैं। क्लोज किया राउटर में, हाँ इस एडमिन लोकल एडमिन के सिस्टम पे है, एडमिन पे है, ओके किया और हम अभी यहाँ पर आ गए हैं। पिंग कर सकते हैं यहाँ पर हम 172.16.0.2। लेट्स सी व्हाट रिस्पांस वी गेट। ओके, सो टेलनेट भी है क्या यहाँ पर? टेलनेट नहीं है, इनेबल करते हैं और टेलनेट करते हैं यहाँ पर, टेलनेट 172.16.0.2 और हम कर जाते हैं एंटर सिस्को एंड मुंबई में आके इनेबल करके यहाँ पर भी हम सिस्को मुंबई में एंटर कर लेते हैं। सो अभी हम देख सकते हैं कि क्या क्या कंप्यूटर कर रहा हम अपना अपना क्लियर करते हैं अपन लोग कि क्या क्या कंप्यूटर किया अभी तक हम लोगों ने। डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर लिया, टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लिया, वीलैन कॉन्फ़िगर कर लिया, स्विच पोर्ट मोड कॉन्फ़िगर कर लिया और ये चीजें हमने कॉन्फ़िगर कर ली यहाँ पर। ओके, अभी हमको क्या करना है, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है। अब जो हमें करना है वो करना है डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है। डीएनएस कॉन्फ़िगर करने के बाद अभी ROAS जो हम जो भी है राउटर ऑन स्टिक राउटिंग VLAN की कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद हमें टेलनेट करना है, टेलनेट करना है यूजिंग होस्ट नेम। अभी हम आईपी एड्रेस डाल रहे हैं जो कि रिमाइंड करना मुश्किल होगा, होस्ट नेम को करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा वन मोर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज DSCP रिले। DSCP रिले इसको भी अभी कॉन्फ़िगर कर देखना है कि कैसे वर्क करता है, इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं DSCP रिले। तो DNS कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं DSCP रिले को कॉन्फ़िगर, क्योंकि अभी हमें सभी होस्ट नेम्स और जितने भी VLAN के अंडर जो भी डिवाइसेस हैं उन सभी को अभी हमें देना है आईपी एड्रेसेस, जो आईपी एड्रेसेस हमको मिलेंगे दिल्ली के DSCP सर्वर प्लेस्ड रखे हुए। ओके, सो अभी हम प्रोसीड करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हम चलते हैं, क्या कर रहे हैं अभी इस करंट टाइम में हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DSCP रिले। ओके, सो DSCP रिले हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। DSCP रिले के लिए डेली के सिस्टम पे आके बाद, क्योंकि DSCP रिले का डेली भी तो कुछ कोई रोल ही नहीं है, क्या करते हैं, एक सिस्टम है हमारा, ये सर्वर है DSCP, इसका ऑलरेडी एक्सेस है, इसके इंटरनल सिस्टम में आते हैं और यहीं से हम अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना है DSCP रिले पे, हमारा अभी स्विचेस पे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है लाइन टेलनेट का, तो स्विचेस पे भी कर लेते हैं। स्विचेस पे करने के लिए पहले इंटरफेस VLAN क्रिएट करते हैं 50। ओके, इंटरफेस VLAN 50 यूज कर लेते हैं, VLAN 50। इस पर आईपी एड्रेस डाल देते हैं 192.168 डॉट। आईपी एड्रेस, ये मैनेजमेंट बेसिकली, ये इंटरफेस VLAN ये हमारा मैनेजमेंट है। इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं मैनेजमेंट इंटरफेस ऑन स्विच, लाइन BTY 024, पासवर्ड सिस्को, लॉगिन
ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एग्जिट enable password सिस्को टू राइट एग्जिट और उसका पासवर्ड हमने जो आईपी एड्रेस अभी नहीं दिया है हमने तो आईपी एड्रेस दे देते हैं क्या अभी हमने आईपी एड्रेस ओके इन कॉन्फ़िग इंटरफेस VLAN 50 आईपी एड्रेस एक मैनेजमेंट आईपी एड्रेस ले लेते हैं 172.116 डॉट दूसरे सबनेट का ले लेते हैं 16 डॉट या फिर 169.254.0.100 255.255.0.0 ओके ये ले लिया हमने और 255 नो नोशन ओके एग्जिट कर लिया ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया टू राइट कर दिया और हमारा स्विच पर टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया ओके तो हमारा जो आईपी एड्रेस अच्छा यहाँ से हम उसको ले नहीं सकते क्योंकि अभी हमने राउटिंग नहीं करी हुई है ठीक है तो यह सब चीजें बहुत सी कॉम्प्लेक्स है इसलिए पहले हम डीएससीपी रिले कॉन्फ़िगर करते हैं डीएससीपी रिले कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास जो भी हमारा राउटर है उस राउटर पे हमारे इंटरफेसेस है उन इंटरफेस पे देखते हैं आईपी इंटरफेस ब्रीफ उसके अकॉर्डिंगली हम डीएससीपी रिले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देख सकते हैं एक है किक 0 एक है किक 10 कॉन्फ़िग में आते हैं आईपी इंटरफेस में आते हैं इंटरफेस की 0/0/0/1 डॉट 10 और इंट में आने के बाद हम क्या कॉन्फ़िगर इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन VLAN 10 सब इंटरफेस ओके तो अभी इसमें हम देख लिया आईपी दे लिया अब हम इसमें आईपी हेल्पर एड्रेस डालते हैं आईपी हेल्पर एड्रेस जो हमारा रिमोट में हमारा डीसीपी सर्वर है वो आईपी पड़ेगी वो हमारा आईपी है 1.10.0.2 और नो एसएच कर देते हैं और टू राइट कर देते हैं इसी तरीके से हम एक और इंटरफेस ले लेते हैं जो है हमारा 20 और उसके लिए भी हमारे पास जो हेल्पर आईपी एड्रेस होगा वो सेम ही होगा कर दिया और हमने टू राइट कर दिया टू राइट एग्जिट टू राइट एग्जिट कर दिया अब वन मोर थिंग ये चीजें हो गई आईपी ऐसा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इसमें देख लिया हमने ये हो गया शो आईपी रूट अब वन मोर थिंग हमको यहाँ पे देखना है कि ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर तो हो गई हमने क्या किया इस पे असाइन कर दिया ये भी असाइन कर दिया सब चीजें प्रॉपरली असाइन हो गई नो इश्यूज ठीक है यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड के बाद हमारा ट्रैफिक जो भी है जो भी ट्रैफिक है वो हमारा इसी के अंदर ही रहेगा इसका ट्रैफिक इसके अंदर रहेगा ये दोनों ये जो भी ट्रैफिक जो भी हमारा ट्रैफिक है वो इसके अंदर रहेगा ठीक है ये ट्रैफिक दोनों अपने आप में अलग अलग रहेंगे ये इन दोनों का कम्युनिकेशन कभी इससे नहीं होगा इसका कम्युनिकेशन इससे नहीं होगा तो ये चीज को इस चीज को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसका कम्युनिकेशन इससे और इसका कम्युनिकेशन इससे होने के लिए हमें एक राउटिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो भी राउटिंग है अभी यहाँ पर वो हमारा एक नेटवर्क जो है वो हमारा एक नेटवर्क ये है दूसरा नेटवर्क ये है और तीसरा नेटवर्क हमारा एक ये है जो कॉमन है और चौथा नेटवर्क जो हमारा वो ये है तो 4 नेटवर्क की राउटिंग है अब हम क्या करें डायनेमिक ना लेकर के सीधे एक स्टैटिक ले लेते हैं और स्टैटिक राउट बना देते हैं स्टैटिक राउटिंग क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है इस राउटर में इस राउटर में हम कॉन्फ़िगर करते हैं डिटेल सारी की सारी डिटेल करते हैं कॉन्फ़िगर इसमें ठीक है इसी तरीके से अगर हम स्टैटिक कर रहे हैं तो इस राउटर में हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इधर के जो सारे रिसोर्सेज है उनको कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें ठीक है जितने भी नेटवर्क है उनको तो अब चलिए करते हैं राउटिंग को कॉन्फ़िगर सबसे पहले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है अभी का
करते हैं मुंबई पे आके कॉन्फ़िग। मुंबई आने के बाद कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग करने के बाद किया हमने राउटिंग कर रहे हैं तो आईपी रूट 10.0.0.1.0 स्लैश 255.255.255.0। एग्जिट इंटरफेस जो होगा वो हमारा होगा इसके लिए zip 0/0/0। ओके, जो होगा एग्जिट। सिमिलरली वो हमारा दूसरा नेटवर्क है वो है 192.168.0.0। ये हमारा हो गया दूसरे नेटवर्क के लिए। और इसी तरीके से जो लोकल है वो तो हमारा है ही कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डू डब्ल्यू आर राइट शो आईपी रूट, चेक करते हैं कौन कौन से राउट टेबल में है प्रेजेंट। 10 का प्रेजेंट है हमारा। ओके, वन मोर थिंग, ओके सॉरी, हाँ एक प्रॉब्लम हमने ये करी कि हमने इधर के राउट्स को इधर ही इनबिल्ड कर दिया जो कि हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो रिमूव करते हैं उन सभी राउटिंग को जो हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो इसको किया नो और डू डब्ल्यू आर। बट यहाँ पे हमें एक राउटिंग की जरूरत है जो है आईपी राउट 10.0/10.0.0.0 जो हमारा इस साइड का जो हमारा नेटवर्क है, हमारा जो इस साइड का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे करना है। ये जो आईपी है यहाँ के नेटवर्क को हमें यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, वो हम प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 10.0.0 255.255.255.0 और ये हमारा हो गया। इसको ये इससे हम कम्युनिकेट करेंगे कि जीरो, इसका जो कम्युनिकेटिंग इंटरफेस होगा वो होगा कि 0/0/0। सॉरी, इंटरफेस बनाने के लिए आई कम्युनिकेटिंग आईपी एड्रेस लेते हैं 192.168.0.2। इस आईपी एड्रेस के थ्रू एग्जिट आईपी एड्रेस होगा ये, और इससे कम्युनिकेट करेगा ये। सॉरी, ये हो गया। ओके, इस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा और हमको मिल जाएगा टू डब्ल्यू आर। अब हम चेक कर सकते हैं टू शो आईपी राउट। चेक करने के लिए कौन कौन से राउट है, स्टैटिक राउट आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टैटिक राउट है एक 16 का, और ये हमें मिलेगा वाया 16। एक हमें वन हमारा कनेक्टेड है डायरेक्टली लोकली सबनेटेड है, ये अलग भी हमारा सबनेटेड है आईपी एड्रेस। ये असाइंड है राउटर पे और ये हमारा सबनेटेड है और ये असाइंड है। और इसी तरीके से हाँ, इसी तरीके से एक ये भी सबनेटेड है और ये असाइंड है। 3 आईपी एड्रेसेस हैं जो हमें असाइंड है और एक हमारा आईपी एड्रेस है जो कि लोकली कनेक्टेड है, वो इससे है। ओके, सो अभी हमारे पास ये सारी चीजें हो गई हैं कॉन्फ़िगर। अब करते हैं डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स सी हाउ मेनी राउट टेबल दैट वी हैव। और देख सकते हैं ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हो रखा हुआ है, आईपी एड्रेस भी हो रखा हुआ है, ये चीजें हो रखी हुई हैं और एक राउट भी हमारा क्रिएट हुआ है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करते हैं लेते हैं टेलनेट दिल्ली वाले राउटर का, क्योंकि कॉन्फ़िगर हो रखा है वो ऑलरेडी हमारा टेलनेट 172.72.16.0.1। और इससे हमने किया सिस्को एंड सिस्को राउटर हो गया लॉगिन, इनेबल किया। इनेबल करने के बाद नो इनेबल सेट, तो पासवर्ड नहीं लॉगिन सेट कर रखा हुआ है इसमें। इनेबल आए, राउटर किया, इनेबल पे आए, इनेबल किया एंड कॉन्फ़िग config enable password cisco uwr exit। और हमने इसको किया क्लोज, वापस से आए मुंबई में, हमने इसको किया दोबारा से इनेबल सिस्को और हम हो गए लॉगिन। ओके, सो अब हम यहाँ पे हमें बेसिकली कोई कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ भी करना ही नहीं है बिकॉज, बट एक कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें, यहाँ पे राउटिंग लेनी है हमें। यहाँ पे इस दिल्ली वाले राउटर में जो भी राउटिंग है, ये हमारा जो नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क जाएगा हमारा, इसका राउट जाएगा और एक इस नेटवर्क का राउटर जाएगा और ये हमारा डायरेक्टली तो इससे कनेक्ट है ही, तो डायरेक्टली कनेक्ट का हमारे पास
जो जो भी हमारे पास है वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारा जा रहा होगा। इसका हमारा आएगा राउटिंग और इसका आएगा राउटिंग, और इसके अलावा किसी का नहीं आएगा। डायरेक्टली कनेक्शन जो है हमारा उसका हमारे पास टू शो आईपी राउट अभी देख सकते हैं 172 वाला, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं है वो हमारा अदर नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे आईपी राउट 10.0.0.1.0 255.255.255.0, और इसका हमारा कम्युनिकेटिंग आईपी एड्रेस होगा 172.16.0.2। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा इसका। ओके, सिमिलरली यही इंफॉर्मेशन देगा हमें हमारा दूसरा नेटवर्क स्पेस 168.0.0। ओके, UWR हो गया कॉन्फ़िगर। नाउ let's go back to the Mumbai's IP at Mumbai's राउटर। एग्जिट करते हैं यहाँ से, ऑटोमेटिक मुंबई में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें देखना है कि हमने आईपी हेल्पर एड्रेस सब पे लगा रखा है कि नहीं, ताकि हम डीएचसीपी को इनेबल करें और हमें सारी इंफॉर्मेशन मिले हमारे सर्वर से। शो आईपी राउट, ओके, शो आईपी इंटर, शो आई शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखें अगर हम, तो हमारा ये मिल गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब चीजें हो गई। ओके, ठीक है। नाउ सो लेट्स डू वन थिंग कि मुंबई के बेसिस पे हैं, अब हम टेलनेट करते हैं स्विच को, जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया था स्विच का जो हमारा था। तो कोई बात नहीं, तो अभी हम चलते हैं वापस से इस स्विच में, और स्विच में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इंटर और सिस्को इनेबल कॉन्फ़िग। ओके, तो स्विच पे आ गए हैं, हमको यहाँ पे VLAN 20 शो VLAN टू शो VLAN। तो पोर्ट हमारे सब इंटीग्रेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। सारी पोर्ट्स को हमने ले लिया है, इसमें स्विच में इसमें ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमको आईपी एड्रेस मिलती है कि नहीं। यहाँ पे आए स्टैटिक है, प्राइवेट में डाला, देखें क्या आईपी एड्रेस हमको मिलता है यहाँ पर। वाओ, दैट्स ग्रेट इवन। We can see here now, like we have configured a DHCP relay successfully fully in our systems, and we can see here कि ये सभी चीजें कॉन्फ़िगर हो गई हैं ऑटोमेटिकली। लेट्स सी, ऑसम 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 ग्रेट। सो नाउ वी कैन सी हियर कि हमने अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, और ये सब चीजें इन चीजों को कॉन्फ़िगर हो गई हैं प्रॉपर तरीके से। अब हमें वन मोर थिंग करनी है डीएनएस के लिए काम, तो अब हम काम करने जा रहे हैं डीएनएस के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो डीएनएस के लिए क्या करते हैं, पहले ये हमारा डीएनएस सर्वर है, और इस डीएनएस सर्वर पे हम आते हैं और हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं cisco.com, और ये cisco.com का आईपी एड्रेस हम दे देते हैं। इसका जो आईपी एड्रेस जो पूरे एनवायरनमेंट का आईपी एड्रेस है, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देते हैं। पहले डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस ले लें, देखते हैं क्या आईपी एड्रेस को मिलती है। अभी इसको ही आईपी एड्रेस नहीं मिली हुई है। व्हाट आईपी एड्रेस इट गेट्स 4। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग कि जो डीएचसीपी सर्वर है उस पे हम डालते हैं 10.0.4 10.0.0.4, because it will always be getting the same IP address. Okay, so let's see what it gets from the DHCP. Great, you can see here the IP address of the DNS server that we are getting is 4। यहाँ पर नहीं है क्योंकि previously 00 था, अभी हमने चेंज किया रिसेंटली। Again we got it updated. Great, awesome. We have configured all these things successfully here that you can see, guys. And so what I was talking about, I was about to configure a DNS server here. So let's go for DNS server cisco.com, and its IP address would be getting at record type as A, and the IP address would be 10.0.0.4, or what we can say is dns.cisco.com. Okay, ये हो गया, और हम देते हैं delhi.cisco.com। ए रिकॉर्ड फॉर दिल्ली के लिए हमारे पास जो भी आईपी एड्रेसेस हैं,
वो है 172.16.0.1 और हमने किया इसको ऐड। मुंबई के लिए लेते हैं mumbai.cisco.com और मुंबई का जो आईपी एड्रेस हमने लिया था 172.16.0.2 तो हमने इसको किया ऐड और dscp.cisco.com और इसको हमने ले लिया 10.0.0.2 किया हमने इसको ऐड। डीएनएस का हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो ये सब चीजें हमने कर लिया है। अब लेट्स डू वन थिंग कि हम जो भी राउटर्स हैं उन राउटर्स में अभी हम देखा जाए हमने कॉन्फ़िगर तो कर दिया है। जो भी रिक्वेस्ट हम यहाँ से इनिशिएट करेंगे एनएस लुकअप के लिए वो सब रिजॉल्व करेंगे, नो इश्यूज। वी कैन चेक इट आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। डीएनएस सर्वर हमको अभी रीसेट नहीं मिला है क्योंकि हमने इसका चेंज नहीं किया है, फिर से चेंज करते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके वी गॉट इट नाउ। सो लेट्स डू वन थिंग IP config slash all. Now the DNS server is updated. Great. Telnet, sorry, not Telnet. NS lookup for DNS dot DHCP DNS dot cisco.com. Okay. Let's look up DNS dot cisco.com. We will not be getting a resolution of this or what will be happen. Let's see. जहां से हम DNS लुकअप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो जाएगा हमारे उस सर्वर पे और वी गॉट एन अपडेट। ओके सो मिल गया हमको। इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, DHCP को भी चेक कर सकते हैं, DHCP और देखते हैं क्या एड्रेस मिलता है। वाओ ग्रेट। और अभी दिल्ली का भी लेते हैं, दिल्ली cisco.com। ग्रेट। मुंबई मुंबई wow great। So what we can do now, we can take telnet of all these things without even reminding the names। Delhi delhi.cisco.com और ये हमें telnet मिल जाएगा cisco। you can see here now। ओके अभी हम कहाँ पर बैठे हैं, ये यूजर वन है, ये यूजर वन हमारा सीट है यहाँ पर। यहाँ से हमने लिया है telnet इस सिस्टम को, so we can manage this thing here। सो यू कैन सी हियर कि हम रिमोट से एक्सेस भी ले पा रहे हैं फ्रेंड्स और हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, सब चीज़ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब अगर कम्युनिकेशन चेक करना है तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं लाइक दिस, कैन सी सक्सेसफुल and similarly we can send here to here like successful। we can initiate inter-VLAN communication as well। so as you can see here the communication is happening between this and this and the communication is happening for this and this everything is now communicating with each other and we have successfully configured this architecture without even a single facing any single hasher। okay so now congratulations friends that you have successfully configured this architecture where we have deployed, it's a kind of implementation। okay it's a kind of implementation। now let's do one thing like if we want to set a DNS configuration on the router level, so what we can do now, we can do here one thing like when we exit, let's do exit and when do DSCP only। okay what it happens, DSCP doesn't have anything। so the reason we are getting this domain server as this because we have not configured any DNS on router। okay so what we have to do, we have to configure IP name server and then IP address of the DNS server that we have set it at this now to right, and if we do the same thing DSCP, it will be asking for this one। okay so what we can do now, we can do telnet by just hitting DHCP now mumbai.cisco.com। okay you can see here that we are successfully able to
reach out to the Mumbai from this Delhi router to this using its host name. This is possible just because of DNS server that we have cited here. One more thing that we have we have this one more thing that we have this web server. So this web server, let's configure one web server here for you, and that web server will be named as HTTP server, and this HTTP server. Okay, so this is the web server, so that we can do here, and we can check by just visiting a web browser. थ्री ओके सो थ्री में क्या कर सकते हैं 10.0.0.3 and go. So there we have. Okay, so we have a web server running on this. So we can create we can create one more DNS record for our web server that will be like web.cisco.com, and it will be having an IP address 10.0.0.4, and we can add it here. Okay, so now what we can do now, we let's try to access this web app service from the remote server or the remote client. We just click down and do one thing, web.cisco.com. Okay, so it didn't resolve. Let's do one more thing, one more time, and no problem. I guess we have to check it one more time. DNS hub.cisco.com. Oh, that's a problem here because we set incorrect IP address. The IP address of the web server was the IP address for the web server was 3, okay, not 4, it was 3. So we have to change the record that we have set incorrect. So इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि incorrect रिकॉर्ड अगर कर देंगे तो हमारा रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके, अगेन हम लोग चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और वेट करते हैं ब्राउजर के ओपन होने का. जो कि पहले हमें दिखा रहा था अनरिजॉल्व, अब देखते हैं हमें क्या शो अप करता है, जो कि अब हमें सक्सेसफुली दिखाना चाहिए. और स्टिल वी आर गेटिंग इनकरेक्ट थिंग. ओके, नो प्रॉब्लम. लेट्स डू वन थिंग कि हम एनएस लुकअप करते हैं web.cisco.com. ये सर्वर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है इस आईपी एड्रेस को. आई डोंट नो व्हाई. web.cisco.com. ओके, सो गाइस तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने अभी टर्नट कॉन्फ़िगर किया, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया, डीएचसीपी रिले कॉन्फ़िगर किया और
डीएनएस रिकॉर्ड्स क्रिएट करे, वीलैन करा, इंटर वीलैन routing create करी. Inter VLAN routing is basically like you VLAN 20 communicates with VLAN 2. 10. This is known as inter VLAN routing, and we are using a server for we are using a router to communicate we are using router to establish inter VLAN routing. So this process known as ROAS, router on a stick. And DSCP relay is something like your DSCP is present in somewhere else and your client are present somewhere else and requesting for a DSCP IP address. So using DSCP relay, we create a DSCP server. We create a DSCP relay to get assigned an IP address on the client side. All right. So we have set the password. We have set telnet on router as well. ओके सो व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ कि अभी हमने आपके लिए सारी चीजें की डीएससीपी टेलनेट और ये सब चीजें कॉन्फ़िगर किया जो हमने आपसे पहले वादा किया था. अभी इसको हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में. आप उनको देख सकते हैं वन बाय वन एज पर द कैटेगरी, एंड एक कंप्लीट भी हम अपलोड करेंगे इसके लिए, उसके लिए आप देख सकते हैं. ओके गाइस, थैंक यू फॉर watching the video. Have a good day ahead.